केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास। उस चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स में से हमारे पास लास्ट जो टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट, उसका न्यूमेरिकल है। अच्छा, लिमिटिंग रिएक्टेंट का न्यूमेरिकल है तो बेसिकली आपके पास इस चैप्टर में मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो दो है न्यूमेरिकल्स के लिए, एक मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, जिनको आप स्टोइचियोमेट्रिक न्यूमेरिकल्स कहते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक न्यूमेरिकल्स, और दूसरा ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का न्यूमेरिकल्स। तो डिफरेंस क्या है, हमें पता कैसे चलेगा कि ये हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट का न्यूमेरिकल है या सिंपल स्टोइचियोमेट्रिक का न्यूमेरिकल है। तो इसको पहचानने का एक सिंपल सा तरीका ये है कि अच्छा, अब आप लोगों के जहन में ये कि हमारे पास लिखा होगा सवाल में लिमिटिंग रिएक्टेंट, लेकिन जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में लिखा हो। जैसे आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिखा है, यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का न्यूमेरिकल है, लेकिन फिर भी अब आप कैसे पहचानेंगे, तो इसको पहचानने का एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा कि अगर आपको जो भी इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन के तमाम रिएक्टेंट्स के अगर मासेस गिवन होंगे, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, अगर तमाम रिएक्टेंट्स के मासेस गिवन होंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं अगर तमाम रिएक्टेंट्स के मासेस गिवन हो और प्रोडक्ट में से किसी एक का मास पूछा हुआ हो, तो तब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का न्यूमेरिकल है। क्योंकि डिफरेंस क्या है, अगर यहाँ पर किसी एक रिएक्टेंट का मास गिवन है और यहाँ से एक ही प्रोडक्ट का पूछा हुआ है, तो वो सिंपल स्टोइचियोमेट्री है, उसमें आपने एक स्टेप में आंसर आ जाएगा, आपका एक दफ़ा कैलकुलेशन होगी, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एक रिएक्टेंट का गिवन है और दूसरे रिएक्टेंट का पूछा हुआ है, तो तब भी हमारे पास ये सिंपल न्यूमेरिकल है, एक दफ़ा कैलकुलेशन हो जाएगी, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर दोनों रिएक्टेंट के मासेस देकर प्रोडक्ट में से किसी एक का मास पूछा हुआ है, तो अब आपको कैलकुलेशन 2 मरतबा करनी है। और कैलकुलेशन 2 मरतबा क्यों करनी है, एक दफ़ा आपको पहले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकालनी है और एक दफ़ा आपको दूसरे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकालनी है। और दोनों रिएक्टेंट से जब आप प्रोडक्ट निकालेंगे और जो रिएक्टेंट सबसे पहले ख़त्म हो रहा होगा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में, जो रिएक्टेंट हमारे पास, आप इसको इस तरह से कह लेंगे, जो रिएक्टेंट कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा होगा, जो रिएक्टेंट कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा होगा, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। असल में हमने इन दोनों को एनालाइज करना है, ठीक है। अब डेटा तो हम नहीं बनाएंगे इस न्यूमेरिकल में, क्योंकि इतनी ज़्यादा डेटा बनाने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन पर आते हैं। सॉल्यूशन में अगर आप देखें तो सॉल्यूशन में हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इन दोनों के मासेस उन्होंने दिए हुए, मिक्सर कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ ईच, यानी कि दोनों रिएक्टेंट्स के हमें 100 ग्राम दिए हुए हैं, 100 ग्राम, और यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, 100 ग्राम। और फिर उसके बाद पूछा हुआ किसका है, अमोनिया गैस। यहाँ से आपसे पूछा हुआ डिटरमाइन द मास ऑफ अमोनिया गैस, अमोनिया गैस का मास पूछा हुआ है। तो अब हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे ये कि हम सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड के साथ अमोनिया गैस को सॉल्व करेंगे, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अमोनिया गैस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड। अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, देखिए इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको सबसे आसान मेथड बताऊं जिसमें आपको कोई फॉर्मूले ज़्यादा याद ना करना पड़े, आप सिंपल लॉजिक के थ्रू न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें। सिंपल लॉजिक क्या है भाई, कि ये अमोनियम क्लोराइड के थ्रू हमें अमोनिया गैस की प्रिपरेशन करनी है, कितना इसका मास कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम वो रिलेशन देखेंगे जो इन दोनों क्वांटिटीज़ का हमें पता है। अब वो कौन सा रिलेशन है जो इन दोनों क्वांटिटीज़ का हमें इक्वेशन से नज़र आ रहा है, और वो रिलेशन है इन दोनों के मोल्स के, 2 मोल्स अमोनियम क्लोराइड के 2 मोल्स अमोनिया गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस। फिर उसके बाद क्या होगा, अब आपको ये बात पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ाई गई है कि किसी भी सब्सटेंस का, सब्सटेंस बोलें तो कोई भी एटम हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई भी कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल होता है वो उसके एक्चुअल मास के बराबर होता है इन ग्राम्स, क्योंकि हमें जाहिर सी बात है मोल्स कैलकुलेट नहीं करने हैं, हमें यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा है डिटरमाइन द मास ऑफ अमोनिया गैस, तो मास जाहिर सी बात है ग्राम में है, और आपको मोल टू मास रिलेशन में ये बात सिखाई गई है कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल उसके एक्चुअल मास के बराबर होता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 मोल्स हैं तो 2 एज इट इज रहने देंगे, और मोल्स की जगह हम अमोनियम क्लोराइड का मास लिख देंगे। अब अमोनियम क्लोराइड का अगर हम मास कैलकुलेट करें तो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड का मास क्या होगा, नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, तो लेकिन 4 हाइड्रोजन है प्लस 4 प्लस क्लोरीन का 35.5, तो इन सबको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 53.5, और यहाँ ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे 53.5 ग्राम ऑफ NH4Cl प्रोड्यूसेस, और यहाँ पर भी क्या होगा 2, और NH3 का भी मास ऐसे ही निकलता है, आपको पता है 14 प्लस 3 17 होगा, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, 17 ग्राम ऑफ NH3। अच्छा, अब यहाँ पर हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 53.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 107 आ गया हमारे पास, 107
ग्राम ऑफ NH4Cl प्रोड्यूसेस 17 to the 34, तो 17 to the 34 ग्राम ऑफ NH3। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमें उन्होंने कहा है कि 100 ग्राम जो है वो कितना प्रोड्यूस करेगा अमोनिया गैस को, जबकि हमारे पास 107 आ गया है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसको, आप ये कह सकते हैं कि सर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, किसी से वैल्यू को डिवाइड करते हैं, कुछ भी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वही बात, क्या मैं कोई फॉर्मूला याद नहीं करवाऊंगा, मैं सिर्फ आपको लॉजिक याद करवाऊंगा। एक लाइन याद कर लें, एक लाइन याद कर लें, और लाइन भी बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत लाइन है, आपको पसंद आएगी। वो एक लाइन याद कर लें और आपके पास जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सारे सब में आसानी हो जाएगी। वो लाइन क्या है? वो लाइन ये, वो आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, उस लाइन को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। वो लाइन क्या है भाई? हमें अपनी लाइफ में भी जो चीज़ चाहिए होती है हम उसे अपनी लाइफ में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। हम सिर्फ ऐड नहीं करते, वो चीज़ हमें फिर बहुत ज़्यादा ही चाहिए होती है। तो जो चाहिए उसको मल्टीप्लाई और जो नहीं चाहिए उसको डिवाइड। बस ये छोटी सी लाइन याद कर लें और आपके पास स्टिशियोमेट्री के तमाम न्यूमेरिकल्स आसान हो जाएंगे। अब मुझे बताइए, यहाँ पर 107 हमें नहीं चाहिए, 107 के बजाय क्या चाहिए? 100 चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई, और क्या नहीं चाहिए हमें यहाँ पर? जो पहले से लिखा है वो नहीं चाहिए, मतलब 107 नहीं चाहिए, तो जो नहीं चाहिए उससे डिवाइड। और फिर मैथ का रूल तो आप लोग जानते हैं कि इक्वालिटी से चलता है, इंसाफ से चलाती है मैथ। मैथ बोलती है हर चीज़ बिल्कुल इक्वालिटी से होनी चाहिए। जो काम आपने लेफ्ट हैंड साइड पर किया वही काम आपको राइट हैंड साइड पर भी करना है, यानी कि यही सेम 100 से आप क्या कर देंगे? इधर भी मल्टीप्लाई और डिवाइड। यहाँ 107 से किया तो यहाँ पर भी 107 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, ग्राम ऑफ NH3। और फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हमारे पास, इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ तो 107 से 107 कैंसिल, 100 ग्राम ऑफ NH4Cl कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 100 इंटू 34 डिवाइडेड बाय 107, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 31.77 ग्राम ऑफ NH3। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट रिएक्टेंट से मास प्रोड्यूस हुआ है। अब सेकंड रिएक्टेंट से भी हमने सेम यही मेथड अप्लाई करना है। अब जाहिर सी बात है वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं पूरी कैलकुलेशन पूरा इसी तरह से प्रॉपर वे में लिखकर नहीं बता रहा। पैटर्न आपको यही फॉलो करना है, मैं डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन करके बता दे रहा हूँ। डायरेक्ट कैलकुलेशन क्या होगी? हेडिंग बना लेते हैं, फिर भी फ्रॉम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से देख लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से भी वही रिलेशन बनेगा, नहीं, यहाँ रिलेशन बनेगा 1 मोल ऑफ CaOH2 produces 2 moles of NH3। बाकी फिर हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, मोल की जगह मास। तो कैल्शियम का मास कितना होता है? कैल्शियम का मास हमारे पास होता है 40, और ब्रैकेट में हमारे पास कौन है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का हमारे पास 16 है, प्लस हाइड्रोजन का 1 और मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस कैल्शियम का 40। टोटल मास हमारे पास बन रहा है 74। कितना मास बन रहा है इसका? तो यहाँ पर 1 मोल की जगह हम क्या लिख देंगे? 74 और ग्राम ऑफ सेम यही चीज़, और यहाँ पर भी 2, अब इसका पता आपको 17 होता है ग्राम ऑफ NH3। फिर उसके बाद वही चीज़ है 74 एज इट इज रहेगा। अच्छा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर देता हूँ, जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई में 74 आ जाएगा, लेकिन हमें 74 की बजाय क्या चाहिए? 100। तो हम 100 से इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 74 से। और मैथ्स का रूल क्या है भाई? मैथ्स का रूल है कि जो काम आपने यहाँ पर किया है 100 से मल्टीप्लाई, वो इधर भी करेंगे, 34 डिवाइडेड बाय 74 ग्राम ऑफ NH3। और फिर कैलकुलेशन के बाद यहाँ तो आपके पास 74 से 74 कैंसिल, 100 ग्राम ऑफ CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूसेस, इनको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, 100 मल्टीप्लाई बाय 34 डिवाइडेड बाय 74, तो आपका आंसर आ रहा है 45.94 ग्राम ऑफ NH3। तो अब आप लोग मुझे ये बताइए दोनों में से लेकर कि कौन सा रिएक्टेंट जो है वो कम प्रोडक्ट बना रहा है। तो आप देख सकते हैं ये 31 ग्राम बना रहा है और ये 45, यानी कि अमोनियम क्लोराइड
कहने का मकसद ये है कि हम इन दोनों रिएक्टेंट को एक साथ डालेंगे ना किसी भी प्रोसेस में, जब हम इन दोनों को एक साथ डालेंगे तो ये वाला रिएक्टेंट तो तभी खत्म हो जाएगा जब हमारे पास NH4Cl कितना प्रोड्यूस कर चुका होगा, 31.77 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस करने के बाद तो ये खत्म हो जाएगा। तो ये अकेला तो प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता, तो इसीलिए हमारे पास इसकी और क्वांटिटी डालनी पड़ेगी, लेकिन हमने कहा कि हमने सिर्फ 100 ग्राम यूज़ किया है, तो इसीलिए लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है हमारे पास, NH4Cl। तो हम आंसर में क्या लिख देंगे कि जो से उन्होंने पूछा था उन्होंने लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं पूछा, तो हम उसका भी आंसर नहीं देंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। हम सिंपल बता देंगे कि मास ऑफ NH3 प्रोड्यूसेस, मास ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड इज 31.77 ग्राम। ठीक है, इस मार्क्स को हम इग्नोर कर देंगे। थैंक यू।